हमारे उपवास काल का आज ये 5वां बुधवार है और हमारे 25 उपवास के दिन आज पूरे हो गए। अगर हम एस वेडनेसडे से पहला अपना बुधवार उपवास का मानते हैं तो आज 5वां हमारा ये बुधवार का उपवास का दिन है और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी इस बुधवार की विशेष ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज की ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक बहुत आशीषमय ये प्रार्थना सभा बनने पाए। परमेश्वर आपके हर एक मनोरथ को पूरा करे। और जैसा कि मैंने आपको शायद संडे अपनी गॉस्पेल फेलोशिप में बताया इस चीज़ को कि 4 मार्च 2026 को मेरी आदरणीय माँ, जो लगभग 93 वर्ष की थी, अपने जीवन के सफ़र को पूरा करके प्रभु के धाम में चली गई। और एक ऐसी मुझे लगता है कि एक ऐसा लॉस है, एक ऐसी क्षति है जो शायद कभी हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आज भी रात और दिन जो मेरी माँ है, उनका जो चेहरा है बचपन से और आज तक की जो उनके साथ में यादें हैं, वो मुझे हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती हैं, हमेशा मेरे दिल में रहती हैं। और बहुत बार मुझे रातों में अपनी माँ को याद करके नींद नहीं आती है। सो मेरी दुआ है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में मुझे भी याद करें। साथ में अभी 16 मार्च 2026 को सेंट पीटर चर्च लखनऊ की सीनियर मेंबर मिसेस डोरिस एलन पॉल लगभग 84 ईयर्स की अवस्था में अपने जीवन के सफ़र को पूरा करके प्रभु के धाम में गई हैं। और आज उनके परिवार में 3rd डे प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में जो लोग भी शामिल हैं उनको अपनी तसल्ली दे, इत्मीनान दे, शोकित परिवार को शांति दे। हमारी शोक संवेदनाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे कंडोलेंसेस उस परिवार के साथ में हैं। भाई राजीव पॉल उनके बेटे हैं और सिस्टर रेणुका एडेल्फी उनकी बेटी हैं। और भाई सैलमन एडेल्फी मिसेस डोरिस एलन पॉल के सन इन लॉ हैं, दामाद हैं। और शिखर एडेल्फी उनके ग्रैंडसन हैं। सो उस पूरे परिवार पर प्रभु की आशीष बनी रहे, प्रभु की शांति बनी रहे। जो लोग भी दूर दराज से इस कंडोलेंस में उनके रिलेटिव्स आए हैं शामिल होने के लिए, परमेश्वर उन सबके साथ में हो। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थनाओं में याद करेंगे मेघना मॉरिस को, जो गोरखपुर से हैं। और उनका प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास में आया। वो फाइनेंस सेक्टर में है और उनका एक टारगेट होता है मार्च के माह में। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम उसके लिए दुआ करें। परमेश्वर उनके ऑफिस को, उनके टारगेट को अचीव करने में उनकी मदद करे। और ये मार्च का महीना, मार्च एंडिंग उनके लिए एक आशीषमय एंडिंग बने और वो प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में और अपने ऑफिस में देखने पाए। साथ में हम सिस्टर निशिता चेरियन और उनके हस्बैंड को भाई स्टैनली चेरियन को, दोनों बेटियों को याद करते हैं, प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु की आशीष मांगते हैं। और हम इसमें याद करते हैं मिसेस काकुली घोष को, उनके हस्बैंड भाई आशीष घोष को, दोनों बेटियों को, अदिति को और मनोबी को। परमेश्वर उस परिवार के भी साथ में हो। हम याद करते हैं इस समय देव परिवार को, सिस्टर पुष्पिता देव को और उनके हस्बैंड मिस्टर अभिजीत देव को। हम याद करते हैं मिस्टर सुरजीत देव को, हमारी एक आदरणीय सिस्टर इस समय प्रभु की गोद में है, सिस्टर सुष्मिता देव। उनको भी हम लोग हमेशा याद करते हैं। उनके बेटे बहू परिवार को भी हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुशील कुमार सिंह को, जो सेंट पीटर चर्च के सीनियर मेंबर हैं। और
फिजिकल उनको ट्रबल हुआ, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हुई। अभी मेरी कल उनसे बातचीत हो रही थी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सारी उनके रूटीन्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं और डॉक्टर ने भी उनको बताया है कि वो बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं हैं कि परमेश्वर उनको बिल्कुल आशीष दे, जबकि उनको ब्लीडिंग होती थी, सीवियर ब्लीडिंग। अभी सब कुछ रुक गया है और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर उर्मिला तिग्गा के लिए, उनके परिवार के लिए। मिस्टर जूलियस तिग्गा उनके बेटे हैं, उनके हस्बैंड हैं। उनके 3 बच्चे हैं, कैथरीन और अमन और आयरिस। इस परिवार को प्रभु का हाथों में सौंपेंगे। साथ में गिरिडीह झारखंड से एक छोटा सा विलेज है जहां पे एक परिवार रहता, मसीह परिवार। मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी धर्मपत्नी मिसेज रेणुका हंसदक और 3 बच्चों को उनके खुदा के हाथों में सौंपेंगे। उज्ज्वला को, आशीष को, ज्योतिका को। हम इसमें गोरखपुर से डॉक्टर रायजी दास, उनकी धर्मपत्नी मिसेज अनीता दास, उनके परिवार को, बच्चे नातू पोतों को हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे। गोरखपुर से रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेज निर्मला चंद्रा, उनके परिवार को, सेंट पॉल्स स्कूल को हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे। गोरखपुर से हमारी आदरणीय सिस्टर हैं सविता थॉमसन, उनके हस्बैंड भाई अजीत थॉमसन, उनके परिवार को, बेटे बहू को अभिजीत थॉमसन, उनकी पत्नी नेहा, 2 छोटे बच्चे हैं, अभिनीत और अग्रिमा, और उनके बेटी और दामाद हैं कंचन और रवि। अभी रवि का परसों बर्थडे था 16 मार्च को। हम उनको उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, प्रभु उनको आशीष दे। और हम इस समय प्रार्थना करेंगे लखनऊ से डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, भाई अविनाश जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और रिदित के लिए। मिस्टर जॉन थियोडोर, उनके फादर इन लॉ हैं, उनकी मदर इन लॉ हैं मिसेस फ्लोरेंस जॉन, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई सर्जिक गरीबा के लिए, जो गाजियाबाद से हैं, उनके परिवार के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके साथ में बनी रहे। आज हमारे उपवास काल के 25 दिन पूरे हुए हैं, 15 दिन अभी हमारे और बाकी हैं। और एक ये महायात्रा है, 40 दिनों की महायात्रा पूरी है ये जो है, जिसमें 25 दिन या 25 कदम, 25 चरण लगभग हम लोग पूरे कर चुके हैं। अभी हमारे 15 और भी उपवास के दिन बाकी हैं और हर एक दिन हम प्रभु से एक नई आशीष पाते हैं। हर एक दिन प्रभु में हम नए बनते जाते हैं। परमेश्वर हम सब लोगों को इन 15 दिनों में और अगुवाई करे और आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस प्रमिला लाल के परिवार को। मिसेस प्रमिला लाल अपने जीवन के सफर को पूरा करके इस समय खुदा की गोद में है। 2 बेटे हैं उनके, पारितोष और परिष्कार, उन दोनों के परिवारों को। पारितोष को उनकी पत्नी वैशाली को, बेटी पीहू खुदा के हाथ में सौंपेंगे। उनके छोटे बेटे को, परिष्कार को, उनकी पत्नी बेनजीर को हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु की आशीष मांगेंगे। साथ में हम इसमें प्रार्थना करेंगे हमारी इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जितने लोग भी शामिल हैं, हर एक जीवन परिवार पे प्रभु की आशीष हो। डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हमारे जो भी ऑफिस बेरर्स हैं, बिशप हैं, सेक्रेटरी हैं, हमारे ट्रेजरर हैं, उनको, तमाम हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के पासवानों को, उनके परिवारों को खुदा के हाथों में सौंपेंगे। डायसिस ऑफ लखनऊ के हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन हेड हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, डीबी सेक्रेटरी हैं, डायसिसन एजुकेशन बोर्ड है, डिग्री कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, उन सब के टीचर्स को, स्टाफ को, प्रिंसिपल्स को भी हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। साथ में इस समय प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए, जो दिल्ली में है, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का हेडक्वार्टर है। हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर साहब के लिए, डिप्टी मॉडरेटर साहब के लिए, जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए और ट्रेजरर साहब के लिए। साथ में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट ऑफिस में जो भी हमारे भाई बंधु बहनें काम करती हैं, ऑफिस स्टाफ, उन सबको खुदा के हाथों में सौंपेंगे। एक बहुत प्रिय परिवार हमारा है, जो हमारे भाई हैं, आदरणीय हैं, डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर आगरा में हैं, उनकी पत्नी है डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर, 2 बच्चे हैं, सायसा और वरदान। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। भाई विशाल वॉकर को, जो इनके बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी ऋतु वॉकर को, दोनों बेटियों खुदा के हाथ में सौंपेंगे। और उनके बुजुर्ग पापा हैं, जिनसे बड़ा हम लोगों का स्नेह है, मिस्टर के ए वॉकर, उनको भी हम याद करते हैं, प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। हम अलवर से
एक सिस्टर जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, मिसेस दीपा शर्मा, और उनके परिवार को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। वो बिल्कुल कंप्लीट हील हुई और घर को लौटने पाई अपने। बीते दिनों में वो लखनऊ आई थी, उनका ट्रीटमेंट हुआ, कंप्लीट हील होने के बाद में वो सुरक्षित अपने होम टाउन घर को लौट गई हैं। हम अरुण कुमार निगम जी को याद करेंगे, उनके परिवार को याद करेंगे, साथ में हम याद करेंगे इस समय हमारे आदरणीय प्रिय मिस्टर दिनेश लाल, उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल और बेटी मोनिका नैन्सी लाल हैं, बड़ी बेटी नेहा शरीन लाल, उनके परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। साथ में सिस्टर पुष्पा चरण को याद करते हैं, उनके बेटे आइजक चरण को, बुजुर्ग माँ को, मिसेस शांति चरण को, और हम उस परिवार पे प्रभु की आशीष मांगते हैं। हम इसमें प्रार्थना करेंगे हमारे बेटे विशाल के लिए, जो सीए फाइनल ईयर में है। परमेश्वर उनको इस स्टडी में ब्लेस करे, आशीष दे। हम अपनी पत्नी के लिए, मिसेस नीलू सिंह के लिए, जो प्रभु की बेटी हैं, प्रभु की सेविका हैं, सेवकाई में मदद करती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी दुआ करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष उनके साथ में रहे। हम भाई राजकुमार सिंह को याद करते हैं, उनकी पत्नी को, उनके बेटे सिमोन को याद करते हैं, प्रभु की आशीष मांगते हैं। भाई डायमंड रॉबिन्सन को हम याद करते हैं, उनके परिवार को, पत्नी बच्चों को याद करते हैं। भाई साइमन रॉबिन्सन, उनकी पत्नी सारा रॉबिन्सन को हम याद करते हैं। साथ में हम मिसेस एसजी सिंह को याद करते हैं और उनके परिवार को, बच्चों नाती पोतों को हम इस समय खुदा के हाथों में सौंपेंगे। सेंट पीटर चर्च की कलीसिया जो लखनऊ में स्थित है और जहाँ पे अभी हम लोग निवास कर रहे हैं, जो भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बीते वर्षों में हुई है, हम जानते हैं कि सब बातों में प्रभु की एक योजना होती है और हम उसके आगे नतमस्तक हैं। और हम चाहते हैं कि इन बातों पर विचार करें कि अनएक्सपेक्टेड एकाएक हमारी जिंदगियों में ऐसा क्यों होता है और उसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना होती है। ये सब बातें आज वचन से हम लोग सीखेंगे। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि ऑनलाइन इस इबादत में जितने लोग भी शामिल हैं, मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के इस कलाम से ब्लेस होते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर से प्रभु की महिमा किया करें। आप आमीन लिख सकते हैं, आप प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की लिख सकते हैं। आपको संदेश कैसे लगते हैं, ये सभा कैसी लगती है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये सब बातें लिख सकते हैं। आपके जो भी प्रार्थना निवेदन है उनको भी आप प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेज सकते हैं। हम आपका नाम लेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ा सा समय हम प्रभु के नज़दीक चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि आज हमारे उपवास काल के 25 दिन पूरे हुए हैं और हमारे उपवास बुधवार का आज ये 5वां उपवास बुधवार है। आइए दुआ करें। दयालु प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। जब प्रभु लोग हमें छोड़ देते हैं पिता परमेश्वर, लोग हमें त्याग देते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमको ग्रहण करते हैं, हमको स्वीकार करते हैं, हमको अपनाते हैं। प्रभु हमारे टूटे और पिसे हृदय को परमेश्वर आप तुच्छ नहीं जानते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने संसार भर के जितने गुनहगार लोग थे पिता परमेश्वर, उनको अपनाया है, उनको प्रेम किया है, उनको नया जीवन दिया। प्रभु आज प्रभु हमारे उपवास काल का ये 5वां बुधवार है और हमारे उपवास के 25 दिन पूरे हुए। परमेश्वर जय जयकार करते हैं स्वामी, हर एक दिन में प्रभु आप हमारे साथ रहे। इस समय प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं मिसेस डोरिस हेलन पॉल के लिए प्रभु, जो 16 मार्च को प्यारे खुदाबंद जीवन की यात्रा को पूरा करके एक अनंत धाम के लिए, अनंत विश्राम के लिए प्रभु आप में रहलत कर गई, आप में सो गई हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस सेवक के साथ में परमेश्वर। उनका एक आत्मिक स्नेह था जो बीते लगभग 10-11 वर्ष से था प्रभु। पर प्यारे खुदाबंद हम उनके परिवार को, उनकी बेटी को, दामाद को प्रभु, उनके ग्रैंड सन को प्रभु हम आपका तम सौंपते हैं। बेटे राजीव को आपका तम सौंपते हैं। पूरे परिवार पर प्रभु आपकी शांति मांगते हैं, आपके दया आशीष मांगते हैं पिता। और ऐसी दुआ करते हैं प्यारे खुदाबंद हम हमारे सुखित परिवार के लिए, जबकि प्यारे प्रभु अपने दास की बुजुर्ग माँ को, मिसेज इंदिरा सिंह को प्रभु 4 मार्च को पिता आपने अपने धाम में स्थान दिया है। हम प्रभु टूटे पिसे हृदय के लोग परमेश्वर पिता
प्रभु आपकी शरण में है और दुआ मांगते हैं प्यारे खुदाबंद की प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी शांति हमारे ऊपर उतरे प्रभु। जबकि हम विचलित कर देने वाली परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं परमेश्वर, जो आग के 7 गुना धधकते भट्टे के समान है, एक लाल समंदर के गहराई की तरह है पिता परमेश्वर। पर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर एक मौत की घाटी में प्रभु आप हमारे साथ होते हैं। आपके कलाम में प्यारे खुदाबंद लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, वो जिस पर यहोवा की आशीष हो। हम अपनी पत्नी नीलू सिंह के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो रात और दिन पिता आप में चित्त लगाती हैं, आप में ध्यान करती हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि प्रभु उनके स्वास्थ्य में बहुत सारी परेशानियां आई, समस्याएं आई प्रभु, पर परमेश्वर आपने उनको अपने लहू में ढका है, उनको जीवन दिया प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा मन दिया प्रभु, कि बहुत सारी विपत्तियों के बाद, बहुत सारी परेशानियों परीक्षाओं के बाद भी प्रभु उन्होंने धीरज नहीं खोया प्रभु, पर वो आपकी खिदमत करती हैं। हम आपकी दया आशीष मांगते हैं प्रभु। अपने परिवार को, बेटी को, दामाद को प्रभु, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने बेटे विशाल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और परमेश्वर भाई परिस्कार को, उनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। जो लोग भी इस समय इस इबादत में शामिल हैं प्यारे खुदाबंद, हर एक जीवन, हर एक परिवार पर आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। आज प्यारे खुदाबंद इस कलाम के वसीले से प्रभु हम आपकी प्रेजेंस को अपने जीवन में रिसीव करने पाएँ प्रभु, हम आशीष पाएँ, और हमारे उपवास काल के जो 15 दिन प्रभु अभी शेष हैं, उनमें हम एक नया बल, नई शक्ति, सामर्थ्य पाके प्रभु इस महायात्रा में प्रभु हम आपके पीछे पीछे चलने वाले बन सकें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। सेंट पीटर चर्च की कलीसिया जो लखनऊ में स्थित है, हर एक घराने को, हर एक परिवार को प्रभु, बच्चों को, जवान बच्चों को प्रभु, बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिलाओं को, पुरुषों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। और हम उन परिवारों को, उन भाइयों बहनों को याद करते हैं प्रभु जो आपसे दूर हुए पिता परमेश्वर। हमारी दुआ है प्यारे खुदाबंद की प्रभु, जैसे चरवाहा प्रभु अपनी 99 भेड़ों को छोड़ के उस एक भेड़ को ढूंढता है, वो झुंड में शामिल करता है प्रभु, इन भूले भटके हमारे भाइयों को, परिवारों को प्रभु आप माफ करें और अपने झुंड की तरफ लेके आए। आने वाले समय में प्रभु जब हमारी मुलाकातें हों, हम एक अच्छे आत्मिक रिलेशन के साथ में आपस में मिलने पाएं और एक दूसरे का सम्मान करने पाएं। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु आपको देते हैं। आपके शरण में है प्रभु, क्योंकि आप शरणागत की परमेश्वर रक्षा करते हैं। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, ऐसी ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं,
पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण करो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आज का पवित्र शास्त्र का पाठ हमें मिलेगा पत्रस की पहली पत्री, पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय, पद 12 से इस अध्याय के अंतिम पद तक। द स्क्रिप्चर रीडिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर, chapter 4, beginning verse 12 till verse 19। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसके 12 पद से परमेश्वर का पवित्र वचन यहां इस प्रकार से लिखा है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझ के अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो, जैसे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ भी हमसे ही होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। ये परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे एक और गीत के द्वारा। और यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, ये आज की इबादत का हमारा गीत है। इस गीत के बाद आज के संदेश की ओर हम लोग चलेंगे। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। धारा वो कैसी खून की ख्रीस्त के क्रूस से बह गई। धारा वो कैसी खून की ख्रीस्त के क्रूस से बह गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग। यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। धो डालो आज पापों को
दिल से निकालो दागों को, धो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सा, तेरे लिए मेरे लिए मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, था क्रूस पर, मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए। दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हम कलवरी के क्रूस के समक्ष प्यारे खुदावंद नतमस्तक हैं। एक ऐसा प्रेम प्रभु, एक ऐसा बलिदान पिता परमेश्वर जो सारे संसार ने देखा, जिसने संसार भर के पापियों को प्रभु एक साफ सुथरी जिंदगी दी पिता परमेश्वर, संसार भर के गुनहगारों को प्यारे खुदावंद स्वर्ग का वरदान दिया प्रभु, अनंत जीवन का वरदान दिया परमेश्वर पिता। प्रभु हम अयोग्य हैं, हमारे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है प्रभु, पर प्यारे खुदाबंद हम आज दुआ मांगते हैं, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको मिले प्रभु, कि प्यारे खुदाबंद हम इस कलाम के वसीले से प्रभु जीवन की इस महायात्रा में परमेश्वर अपना क्रूस उठाने सीखे। पिता परमेश्वर, हम लाल सागर की गहराइयों में आपके जोरावर हाथों की सामर्थ्य को देखने पाए प्रभु। हम मेरे परमेश्वर हमें वरदान देना, हमें सामर्थ्य देना प्रभु, कि आग के 7 गुना धधकते भट्टे में परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को देखने पाए पिता परमेश्वर। यीशु धन्यवाद करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। जितने लोग भी आज की इस इबादत में शामिल हैं प्रभु, अपनी मुख्य ज्योति को उनकी ओर करना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो निराशाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो पीड़ा है परमेश्वर, वो जीवन की गवाहियों में, आनंद में, धन्यवाद में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, हर एक शब्द जो आपके खादिम को मुंह से निकलता है प्रभु, वो प्रभु मनुष्यों के द्वारा ना हो, पर पवित्र परमेश्वर आपके द्वारा हो, पवित्र आत्मा के वसीले से हो प्रभु। क्योंकि ये सब कुछ बड़े विश्वास के साथ एक मन होकर हमारे मुंजी, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं और आपको ब्लेस करता हूं। आज हमारे उपवास बुधवार का 5वां दिन है और हमारे उपवास के आज 25 दिन पूरे हुए हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय और 12 पद। मैंने बताया कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, जैसे प्रभु का हम वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं, हमारी आम जिंदगी एक विशेष जिंदगी में कन्वर्ट हो जाती है। हमारी शांत जिंदगियों में एक हलचल मच जाती है। ऐसे समझिए कि एक वार में हम शामिल हो जाते हैं, जो शैतान के और परमेश्वर के मध्य में है, संसार के और स्वर्ग के मध्य में है, धर्म और अधर्म के मध्य में है। और इसीलिए जब आप मत्ती की इंजील निकालेंगे, जरा मेरे साथ निकाल लें जल्दी जल्दी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा है और लोग भीड़ की भीड़ उसके पास में बपतिस्मा पाने के लिए आते जाते हैं, आपको मालूम है यूहन्ना ने एक बहुत सामर्थ की बात कही, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे
उसमें लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। मैं पानी से तुम्हें मन फिराव का मतलब क्या हुआ? जो हमारा ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट के जो ट्रेडिशंस हैं, बलिदान हैं, प्रथाएं हैं, उससे जीवित परमेश्वर की तरफ हमें आना है। बलिदानों से, अपनी नाराजगी से, क्रोध से। यूहन्ना कह रहा है, मैं तुम्हें इस चीज का बपतिस्मा दे रहा हूं, वो भी पानी से मैं बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जिसके विषय में 600 वर्ष पहले से नबियों ने भविष्यवाणी की, वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। इसको कहते हैं अपने आपे का इनकार करना। अभी वो आया नहीं है, अभी उसकी प्रेजेंस वहां पे नहीं है, लेकिन उसका डिक्लेरेशन देखिए कितना स्पष्ट है। यूहन्ना कितने आदर के साथ उसकी महिमा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको पब्लिक में इंट्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं। वो तुम्हें क्या लिखा है? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से। और पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 12 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, ये एक आग है। अगर यीशु मसीह को उसकी उन्हीं परिस्थितियों में आपने स्वीकार किया जिस परिस्थिति में उस संसार में आया, लोगों ने उस पर थूका, लोगों ने उसको थप्पड़ मारे, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसको अकेला छोड़ दिया, लोगों ने उसका इनकार किया, वो मारा गया। उन परिस्थितियों को अगर आप देखते हैं कि उसकी दुर्बलताओं में सामर्थ्य है, उसकी मृत्यु में जीवन है, उसके लहू में परिवर्तन है, तो एक आग आपके अंदर आएगी, एक आग मेरे अंदर आएगी। बहुत नेगेटिविटी में, बहुत कठोर परीक्षाओं में, जब सब कुछ आपको लगेगा कि बिगड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, सब कुछ उथल पुथल हो रही है, आप विश्वास करिए, ये आग का बपतिस्मा आपको विजय की तरफ लेके चलेगा, आपको विचलित नहीं होने देगा। मृत्यु पर्यंत आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, मृत्यु पर्यंत, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए कहां लिखा है, ये मिलेगा आपको प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 10 पद में। क्या लिखा है? जो दुख तुझको झेलने होंगे, एक विश्वासी होने के नाते है। देखिए मैं उनके लिए इस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी, जो गलत काम करते हैं, जो बाइबल के विपरीत दिशा में चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा करते हैं, उनके विषय में नहीं कह रहा हूं। जो विश्वासी हैं, विश्वास योग्य हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, जिन्होंने प्रभु के जीवन को अपने जीवन से मिला लिया है, जो यीशु की महिमा का अर्थ समझते हैं। लिखा, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। और क्या लिखा है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। एक आम जिंदगी में, एक साधारण व्यवहार में हम लोगों को परखते हैं, जो हम खरीदी हुई वस्तुएं हैं उनको जांचते हैं, परखते हैं, तब हम उसका चयन करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। तो स्वर्ग राज्य में जब हम प्रवेश करेंगे, यीशु के दाहिने और बाएं हम बैठाए जाएंगे, उसके पिता के राज्य में हम राज करने पाएंगे। तो हमारी परीक्षा ना हो, हमारे जीवन में दुख नहीं आने चाहिए, ऐसा कभी ना हो, क्योंकि कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। जो जय पाए
उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। और इसीलिए जब यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चलने लगे, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में वो देखने लगे, तो यीशु ने उनको रोका और यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और फिर मेरे पीछे आए। यीशु चाहता है कि जो उसके पीछे लोग चलते हैं वो किसी भ्रम में ना चलें, किसी लालच में ना चलें, किसी धोखे में ना चलें, किसी के बहकावे में ना चलें। ये हमारा बहुत निजी और व्यक्तिगत विषय होना चाहिए कि यीशु हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय, मत्ती की इंजील और उसका 16 अध्याय और उसके 24 पद से हम लोग देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय उसके 24 पद से हम लोग देखेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसको पढ़िएगा, क्योंकि एक लिमिटेड समय में हम परमेश्वर की जो बातें हैं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसे पढ़िएगा। सब बुलाए हुए नहीं है, सब चुने हुए नहीं है। अगर सब बुलाए हुए होते, सब चुने होते, तो जब क्राइस्ट ने अपने चेलों से कहा है तो वो कहता है कि जो भी मेरे पीछे आना चाहे, वो कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। तो ये अवसर, ये उद्धार सबके लिए नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर यीशु क्रूस पे मरा है तो क्रूस की कुछ परिस्थितियां, कुछ बातें हमारे लिए हैं। और इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 29 पद को देखेंगे। फिलिपियों और उसका 1 अध्याय और उसके 29 पद को देखेंगे। फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 29 क्या लिखा है? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और ये दुख आपको आपके आम जीवन में मिलेगा, आप जहां पे जॉब करते हैं वहां पे भी मिलेगा, आप जिस परिवार में रहते हैं, जिनके बीच में आप रहते हैं, जिनके साथ भलाई के काम करते हैं, उनसे भी आपको रिजेक्शन मिलेगा। वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यही चिन्ह होगा, यही संकेत होगा कि आपने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, उसके पूरे स्वरूप के साथ में, पूरी आज्ञाओं के साथ में आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। इसीलिए फिलिपियों 2 और उसके 5 पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही, बिल्कुल वैसा स्वभाव। तब तो क्राइस्ट से हम क्रिश्चियन हैं, मसीह से मसीह हैं, वरना हमारा यीशु मसीह के साथ में सिर्फ कागज और परंपराओं का लेना देना है, आत्मा का और उद्धार का कोई रिलेशन हमारे विश्वास में नहीं है। और इसीलिए पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद को जरा हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस में आपको बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसा होता क्यों है। जो भी प्रभु के दास हुए, चाहे आप उसको पुराने विधान में देखें, ओल्ड टेस्टामेंट में, चाहे नए विधान में, बहुत कष्ट में उनकी लाइफ रही है। कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, परमेश्वर के पीछे चल के, किसी ने भी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी है। उनकी लाइफ एक आग के धधकते हुए भट्टे के समान रही है। मैं अभी आपको बताऊंगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस 4 अध्याय के पहले पद में, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान
धारण करो। जीवन की परीक्षाओं में, विचलित कर देने वाली परिस्थितियों में, लोगों के ताने उलाहनों में, लंबी बीमारियों में, धन के अभाव में, अकेले संघर्ष करने में, जब शैतान आपके मन को कमजोर करे, आपको यह बताए कि ईश्वर के पीछे चलने से कुछ नहीं मिलता है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका पहला पद आपके लिए है। उसमें लिखा है, जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पापों से छूट गया। कौन से पापों से छूट गया? वो पाप जो हमारा मूल पाप कहलाता है, जिसमें हम परमेश्वर के श्राप से पापी पैदा होते हैं। क्योंकि एक ही है जो मनुष्य रूप में पैदा हुआ और वो पवित्र पैदा हुआ। वो कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि वो स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं पैदा हुआ है। पूरे संसार में सिर्फ एक नाम है जो स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा नहीं हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और कुछ गुनाह हमारे ऐसे हैं जो बचपन में, जवानी में और आज भी हम करते हैं। तो जब मसीह होने के कारण हमारे जीवन में परेशानी आती है, विपत्तियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, परसिक्यूशन आता है, सताव आता है, लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं, बाइबल में लिखा है, तुम उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार व्यतीत करो। और पौलुस कहते हैं, जरा देखेंगे पौलुस का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 20 पद में देखेंगे क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 20 पद को देखेंगे क्या लिखा है। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। मैं यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। हर सांस में मसीह है, हर दिन में मसीह है, हर निर्णय में, हर परिस्थिति में, हर बात में मसीह है। पौलुस कहते हैं, और मेरे लिए मर जाना लाभ है। क्योंकि मर जाना लाभ क्यों है? आइए 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय निकालेंगे। उसके 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है 6 पद से मैं आपके साथ शेयर करूं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 पद से लिखा है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। देह में हैं, अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। वो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय जरा सा देखेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 12 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला पत्रस 3 अध्याय 12 पद से, यदि तुम भलाई के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। पहला पत्रस 3 अध्याय 13-14 पद मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब कौन से दुख हमारे ऐसे हैं जो मसीह से नहीं मिले हमें, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय
और उसके 9 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 अध्याय 9 पद से इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो। अगर हम अन्याय कर रहे हैं, किसी के साथ अनजस्टिस कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसी की रोजी रोटी हम छीन रहे हैं, किसी की मजदूरी हम नहीं दे रहे हैं, दोहरा जीवन हम जी रहे हैं, तो पवित्र बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद में, तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और क्या लिखा है, धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये अगर काम करते हैं और दुख पाते हैं तो इसमें क्रूस का, इसमें बाइबल का, इसमें यीशु के बलिदान का कोई रिलेशन नहीं है। फिर चाहे हम मसीही हों या फिर हम गैर मसीही हों, इसमें प्रभु का कोई योगदान नहीं है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 18 पद में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर को उससे मिला है। और क्या लिखा, और तुम अपने नहीं हो। एक क्रिश्चियन कभी भी ये ना सोचे कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा है। जैसे ही आपका बपतिस्मा हुआ, जैसे ही आपने मसीह यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, अब आप अपने नहीं रहे, अब आप अपनों के भी अपने नहीं रहे, अब आप प्रभु के अपने हो गए हैं, अब आप बाइबल के अपने हो गए हैं, अब आप क्रूस के अपने हो गए हैं, अब आप स्वर्ग के अपने हो गए हैं। तो मैंने बताया कि जितने लोग प्रभु के पीछे चले, रानी इजबेल के समय में, अगर आप देखें पहला राजा उसका 17 अध्याय, एक बहुत प्रेसियस प्रभु के दास हैं, बहुत बहुत कीमती हैं, बहुत प्रभु को प्रिय हैं। उनका नाम है एलिया। और वो राजाज्ञा को न मानने के कारण, राजाज्ञा क्या थी कि हमें सम्राट पूजा को करना है, हमें जो मूर्ति पूजा है, बाल देवता, इनकी पूजा करना, उसने मना कर दिया कि मैं परमेश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करता हूं। और इसलिए एलिया का सर कलम करने का आदेश हुआ। एलिया वहां से भागे, नदियों में, नालियों में वो उनको छिप कर रहना पड़ा, उनको नाले का पानी पीना पड़ा, उनको कौवे गोश्त रोटी ला के खिलाते थे। एक कंगाल विधवा के घर में उनको शरण लेनी पड़ी और बड़ी विपत्तियां उन्होंने झेली। लेकिन उसका अंत क्या हुआ, आप पहला राजा पढ़िए, उसमें लिखा है कि जब अंत का समय आया तो एलिया को स्वर्ग से ज्वाला में, अग्नि में रथ आए और एलिया उनमें देखते देखते सवार हो गया। आगे पढ़ेंगे, आप दानियल नबी की किताब निकालिए और उसमें आप देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के समय में एक नबी हुए दानियल, उनको भूखे शेर की मादों में रात भर रहना पड़ा। इतने कष्ट, इतने दुख, इतना डरावना माहौल, इतनी दहशत, इतना सताव, लेकिन क्या खुदा ने उनको छोड़ा? नहीं। बाइबल में लिखा है कि पूरी रात एलिया शेर की मादों में रहा, भूखे शेरों के बीच में, लेकिन शेरों ने उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने शेरों का मुंह बंद कर दिया था। 3 और नौजवान हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन्होंने सम्राट पूजा करने से मना कर दिया, नबूकदनेस्सर की मूर्ति की, सोने की मूर्ति के आगे सर झुकाने से मना कर दिया। और उनको बार बार पूछा गया, बार बार उनको इंसिस्ट किया गया, फोर्स किया गया, वो एक बार सर झुका दें, नहीं तो उनको आग में फेंक के उनको जला दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा हरगिज नहीं, आपको जो करना कर लीजिए, हम परमेश्वर के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और कलाम में लिखा है कि राजा ने कहा कि आग के भट्टे को
7 गुना और टेम्परेचर इसका हाई करो और ज्यादा ददकाओ। कलाम में लिखा है कि जिन्होंने आग जलाई थी वो जल मरे। लेकिन जब राजा ने ऊंचे सिंहासन से नीचे देखा कि जिस आग के 7 गुना धधकते भट्टे में शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 लोगों को फेंका गया था, वहां पे 4 लोग हैं। क्या परमेश्वर छोड़ देता है? नहीं, हरगिज नहीं। आज हमारा जो चर्च है उसको जबरन हम लोगों से कब्जा किया गया। लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं। 3 वर्षों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा। लोगों को साथ छोड़ते देखा, लोगों को अपने रास्ते बदलते देखा। हमें कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन हमने ये भी देखा कि चाहे दूध पिलाने वाली मां भी छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागता है। और हम विश्वास करते हैं एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम परमेश्वर के न्याय को और उसकी गवाही को इस कलीसिया के बीच में फिर से प्रचार कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बन के आया तो आपको मालूम है वो राजमहलों में नहीं आया। वो एक बहुत साधारण और बहुत निर्धन परिवार में आया ताकि लोग परमेश्वर को अपने जैसा समझें, उससे मिलने में, उससे बात करने में, उसको स्वीकार करने में, उससे अपने मन की बात कहने में हेजिटेट ना करें। और जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए संसार में आया हूं, क्योंकि अच्छे वालों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे वालों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मत्ती की इंजील 9 अध्याय निकालेंगे और उसमें लिखा हुआ है, उसके 12-13 पद में, ये सुनकर यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने इस संसार में आया हूं। पापियों के लिए आया हूं, जो रिजेक्टेड लोग हैं। अगर कहीं रिजेक्शन फील कर रहे हैं, कहीं अपने आप को आप इंसल्टेड फील कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, यही सही समय है जब आप अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए किसी मनादी की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी अनाउंसमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत निजी रिश्ता है जो आपका और यीशु मसीह के बीच का है। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 23 पद में लिखा, तुम दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्य के दास मत बनो। हम लोग आएंगे 1 पत्रस 4 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे पर रखने के लिए भड़की है, इससे समझ के अचंभा न करो, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। सब मैंने बताया, सब लोग जिन्होंने ईश्वर को अपना उद्धारकर्ता, अपना मालिक माना है, जिन्होंने सच्चाई का, धर्म का साथ निभाया है, स्वीकार किया है, उनके जीवन में अपार दुख आए हैं। पर कलाम में लिखा, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। कलाम में लिखा है कि जितने वर्ष तू हमें दुख देता आया है, हे पिता, उतने वर्ष तू हमें सुख भी देना। तू उतने वर्ष हमें सुख भी देना। और इसमें लिखा है, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। अगर मसीह होने के नाते, अच्छा काम करने के नाते, खुदा के लोगों के साथ खड़े होने के नाते, खुदा की आज्ञाओं का पालन करने के नाते कहीं कुछ निंदा हो रही है, कुछ बदनामी हो रही है, तो आप आनंदित और मगन होइए, क्योंकि कलाम में लिखा है, हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा फल है। और मसीह का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारी निगरानी करता है, वो हम पे छाया करता है।
कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुछ पद मैं आपको शेयर कर रहा हूं। उसके पहले अध्याय के 24 पद में लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार कर सकूं। और देखेंगे, और कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 23 पद से मैं 25 पद तक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देख लेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह यीशु की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। और क्या लिखा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है, वह किसी का पक्षपात नहीं है। इसलिए पहला पत्रस 4 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, ढक देता है। बाइबल में लिखा है, मसीह के कारण अगर निंदा की जा रही है, तमाशा बनाया जा रहा है, रोजी रोटी किसी ने छीन ली है, आप अकेले पड़ गए हैं, आप यकीन मानिए संसार साथ छोड़ दे, दूध पिलाने वाली माता भी भूल सकती है, लेकिन यीशु आपको कभी नहीं छोड़ता है। यीशु उसी समय आपको ग्रहण कर रहा होता है जिस समय लोग आपको त्याग रहे होते हैं। और बाइबल में लिखा है, 15 पद देखेंगे, पहला पत्रस 4:15, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी या पराई काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि वो समय आ गया है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ परमेश्वर से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आइए कुछ बातें मैं यूहन्ना की इंजील से आपको इसके विषय में और दिखाऊंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय निकालेंगे और उसके 18 पद से मैं आपके साथ कुछ पद शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय 18 पद में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। हम दास हैं, हमारा जो स्वामी है, हमारा जो राजा है, हमारा जो मालिक है, हमारा जो पिता है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। 16 अध्याय भी देखेंगे, यूहन्ना 16। यीशु ने कहा, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। अगर आज हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है और कोई हमारा भाई है, कोई हमारा बंधु है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आप विश्वास करिए वो दुनिया में सब कुछ जान सकता है, लेकिन उसने कभी भी यीशु मसीह के नाम को सच्चाई के साथ नहीं जाना है, सच्चाई के साथ नहीं स्वीकार किया है। और बाइबल में लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। जरूर उद्धार मिलेगा, निश्चित उद्धार मिलेगा। बस प्रभु के पीछे चलते रहिए और साहस न खोइए। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास सृजनहार के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरी आपसे बहुत निवेदन है, इस संदेश को आप YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से YouTube चैनल एक बनाया गया है,
और आप इसमें ज़रूर से अपने कुछ कमेंट लिखिए, आप घबराइए नहीं। लोग आपके कमेंट को देख के कहीं से भी आपकी निंदा नहीं करेंगे, पर वो ज़रूर साहस जुटा पाएंगे कि आज अगर आपने इस सच्चाई का साथ दिया है तो कल को वो भी सच्चाई के साथ खड़े होंगे, और जैसे आज यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया है कल को वो भी उद्धार के भागी होंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ, प्यारे खुदावंद आज की शाम तमाम बीमारों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ, प्यारे खुदावंद जो आज की इस इबादत में, इस ऑनलाइन बुधवार की प्रार्थना सभा में शामिल हुए, उनके साथ, उनके परिवारों के साथ आपसे लेकर युगान विनंती होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और ये रोजे के दिन चल रहे हैं। अगर लखनऊ शहर में आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं आपके घर में प्रार्थना सभा हो और मैं वहाँ पे परमेश्वर के राज का प्रचार करूँ, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आप मुझे अपने इस सुसमाचार प्रचार के लिए अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं। और अभी हमें 2 जगह प्रार्थना सभा लेने के लिए जाना है, और परमेश्वर से प्रार्थना है कि बहुत सारे दरवाजे प्रभु खोले, ताकि हम बहुत सारी आत्माओं को बचा के खुदा के राज में शामिल करने वाले बन सकें। रविवार की जो हमारी सुसमाचार सभा है वो आने वाले रविवार को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गुड नाइट।